आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिन जो है नेशनल फॉरेस्टर मार्टियर्स डे मनाया जाता है और ये वो दिन है जिस दिन जो हमारे जंगलात के निगहबान हैं, जो उसका ख्याल रखते हैं और हर वक्त जो है खड़े रहते हैं और उन आपदाओं में खड़े रहते हैं जिन आपदाओं में शायद एक आम इंसान कभी जंगल में न जाए। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं और जंगल में हर एक वो चीज़ होती है जिसका ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जो चिनाब सर्कल है, ख़ास तौर पे चिनाब सर्कल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पहाड़, जिन पहाड़ों की सरहदों में जो है हमारे फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर ख़ास तौर पे 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं। इन जंगलात की हिफाजत की जाती है। इन जंगलात को शायद सोना भी कहा जाता है, जंगली सोना, जिसमें देवदार और बहुत अलग अलग किस्म के और पेड़ हैं। और इसके अलावा जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो जिसमें गुच्छी और अलग किस्म की जड़ी बूटियाँ आती हैं, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे मॉनिटर करता है। आज इसी विषय में जो नेशनल फॉरेस्टर मार्टियर्स डे है, इस विषय में जो है आज हम चिनाब सर्कल कंजर्वेटर सतपाल जी के पास आए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा चिनाब सर्कल को संभालते हैं। सतपाल जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू। सबसे पहले ये जो दिन आज मनाया जा रहा है, तो इस दिन पे आपने आज डोडा में क्या किया? आज का दिन 11 सितंबर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से जो है नेशनल फॉरेस्टर्स मार्टियर डे घोषित किया गया है। आज के दिन जो है हमारे जम्मू रीजन में बचन डिपो में फंक्शन हुआ और हमारे सर्कल लेवल पे, हमारा जो चिनाब सर्कल है इसमें 6 डिवीज़न पड़ते हैं। यहाँ पे आज हमारे डीएफओ साहिबान आए हुए थे सारे, और हमारे जो है फील्ड स्टाफ भी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। क्योंकि कोरोना की वजह से हमने ज़्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं थी, बट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे जो है एक छोटा सा फंक्शन किया, जिसमें हमने जो है कुछ मिनट के लिए जो हमारे फॉरेस्ट मार्टियर हैं, जो हमारे जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए कुछ जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उसके लिए हमने 2 मिनट की जो है मौन प्रेयर्स किया। जो हमारा मार्टियर डे है, इसको मनाया जाता है कि जितने भी लोग आज तक शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि देना, और जो हमारा प्रेजेंट स्टाफ है जो काम कर रहा है प्रेजेंटली, वो तो ताकि वो भी मोटिवेट रहे, और हमारा जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जो संपत्ति है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी नेशनल वेल्थ है, इसकी प्रोटेक्शन जो है और डेडिकेशन के साथ जो है और फुल एनर्जी के साथ की जाए फ्यूचर में। तो सतपाल जी, आपकी जो टीम है, पूरी की पूरी टीम, वो फॉरेस्टर हो, वो डीएफओ हो, वो गार्ड हो, वो पूरी की पूरी टीम जो है इन पहाड़ों में, ख़ास तौर पे इतना हार्श क्लाइमेट है, 3 से 4 या 5 महीने इनको कहीं कहीं पे 2-2 महीने ही मिलते हैं, नहीं तो ये बर्फ़ से ढके होते हैं, तो किस तरीके से ये जो है अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं? देखो, ये जो है हमारा चिनाब सर्कल जो है ये काफ़ी रिच है, हमारे जो है फॉरेस्ट वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का अगर आप एंगल देखेंगे तो वो काफ़ी डाइवर्स है वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हमारी यहाँ पे जो है 6 डिवीज़न है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में हमारे जो है हर एरिया में हमारे स्टाफ डिप्लॉयड हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो लोग हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पंच सरपंचेस हैं, या कॉमन एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो उनकी तरफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है वो हमारे एम्प्लॉइज़ की तो ड्यूटी है, बट एट द सेम टाइम जो जनरल पब्लिक है वो भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हमें जो है अपना फुल सहयोग करती है, पूरा साथ उनका हमारे साथ रहता है। तो इसलिए हम इस वेल्थ को जो है गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में और ब्रॉडर सोसाइटी के इंटरेस्ट में इसको हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो सतपाल जी, कहीं हर जगह देखा गया है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो काम करते हैं, PWD, उसके अलावा PHE, उसके अलावा एजुकेशन, लेकिन जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें गार्ड चुस्त और तंदुरुस्त होता है, आपका डीएफओ चुस्त और तंदुरुस्त होता है। कहीं ना कहीं ये जो जंगलात हैं ये आपकी फ़िटनेस में भी जो एक एज का एक रोल करते हैं अदा। हाँ, थैंक यू कम्प्लीमेंट मुझे हमारे एम्प्लॉइज़ को देने के लिए। बट इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ड्यूटी ही उस तरह की है, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंज ऑफिसर है, डीएफओ साहिबान हैं, उनकी जो नेचर ऑफ ड्यूटी है हमारी, इसमें हमारी ड्यूटी में सुपरविज़न काफ़ी रहता है, हमें पैदल काफ़ी चलना पड़ता है। हमारा स्टाफ आप देखोगे, एक जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है वो 18 टू 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को देखता है, तो उसका चलना जो है वो उसकी जो है नेचर में आ गया है।
हमारे इवन डीएफओ साहिबान काफ़ी ट्रैवल करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, जस्ट सरप्राइज़ विज़िट्स करते हैं, एरियाज़ के बारे में प्रपोज़ल बनाने के लिए जाते हैं। तो उसका एक असर है कि हमारा जो है स्टाफ फिट है, हमारे जो ऑफिसर हैं वो ध्यान भी रखते हैं हमारे स्टाफ को, जो यूनिफॉर्म्ड स्टाफ है, डिसिप्लिन्ड स्टाफ है, तो इनका जो ड्यूटी है वो उनको ऑटोमेटिकली उस तरह से ढाल देती है कि वो फिट रहते हैं हमारी लाइफ। अब विजिट से ना एक सवाल मेरे दिमाग में है कि ऐसा क्यों है कि जो इको टूरिज़्म है ख़ास तौर पे, वो असल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए थी। तो पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इको टूरिज़्म के ऊपर चिनाब में फोकस होगा और इको टूरिज़्म पे कोई काम होगा आगे? देखो, इको टूरिज़्म का जो प्राइम मोटिव है वो है कि सस्टेनेबल टूरिज़्म किया जाए। किसी एरिया में इस तरह से टूरिज़्म किया जाए कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसको कोई नुकसान ना हो, वहाँ के जो कॉमन लोग हैं उनको उस टूरिज़्म का फ़ायदा हो, और जो टूरिस्ट वहाँ पे गया है उसको भी एक टूरिज़्म टाइप का एक नेचर को के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का मौका मिले। इको टूरिज़्म का हमारे पूरे चिनाब एरिया में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पोटेंशियल है। यहाँ पे लोगों का मैंने खुद देखा है कि लोग काफ़ी विज़िट करते हैं। लास्ट में हम जो है विज़िट पे गए थे भाल पदरी वाले एरिया में, लाल दरमन वाले एरिया में, किश्तवाड़ के कुछ एरिया विज़िट किए, बटोत के कुछ ऐसे एरिया जो शायद टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नोन नहीं है बट दे हैव ह्यूज पोटेंशियल। तो उनको विज़िट करके हमें लगा कि इन एरियाज़ में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, और इको टूरिज़्म कमिंग डेज़ में डेफिनेटली एक अच्छा जो है विकल्प हो सकता है टूरिज़्म का, क्योंकि हमें लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शंस के बजाय लोग भी प्रेफर करते हैं जो एरिया नेचुरल हो, जिस एरिया में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर पाएँ, उन एरियाज़ में लोग भी पसंद करते हैं घूमना। तो हमने जो है टूरिज़्म के दो जो है प्रोजेक्ट हमने सबमिट किए हैं। एक प्रोजेक्ट हमने जो है पदरी टू भाल पदरी 10-12 किलोमीटर का ट्रैक है, और काफ़ी अच्छा नेचुरल एरिया है जो हमारी भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीज़न की ब्लेसा रेंज में पड़ता है। वहाँ के लिए हमने एक सबमिट किया है हायर अथॉरिटीज़ को। एक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इसके लिए गया है, क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया है इसके लिए डीएफओ डोडा की तरफ से आया है लाल दरमन एरिया के लिए। तो दोनों प्रोजेक्ट में हमने ये कोशिश की है कि बस मिनिमम जो उसमें इंटरफ्रेंस रहे, जैसा नेचुरल ये है इन्वायरमेंट है वो वैसा ही मेंटेन रहे। नेचर जो है वो हमारे लिए प्राइमरी है, वो हमारी सोसाइटी के लिए इसकी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को देखते हुए हमें टूरिज़्म से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इको टूरिज़्म हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए सतपाल जी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक है, उसमें 1 बिलियन ट्रीज़ का जो है एक जो है बेड़ा लिया गया था, और उस मामले में अगर देखा जाए डोडा भी बहुत रिच है फॉरेस्ट में। तो आने वाले वक्त में क्या आप ख़ास तौर पे कुछ कैंपेन्स डेवलप करेंगे डोडा डिस्ट्रिक्ट में और आप चिनाब सर्कल में कि भाई जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उस पे जो है वो पेड़ एक लगा दें, और उसके बाद मे बी वो एक एज हो जाए कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो और बढ़े। एज दो वी हैव अ गुड फॉरेस्ट कवर, बट स्टिल अगर फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की बात की जाए तो आने वाले वक्त में कोई ऐसी चीज़ें होंगी आपकी तरफ से? ये यूएन का जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं डायरेक्टली उस प्रोग्राम के अंडर नहीं, बट डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंडर हम सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कैंपा के प्लान्स हैं। अभी एक नया प्रोजेक्ट आया हमारे पास, ग्रीन इंडिया मिशन, जिसमें अगेन हम ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ग्रीन ड्राइव हमने ऑलरेडी शुरू की है। स्टेट प्लान के अंडर हम काम कर रहे हैं। इवन बैक टू विलेज जो काफ़ी मशहूर प्रोग्राम हुआ है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जिसमें लोगों के साथ उसमें भी हम प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं। तो हम हर तरीके से हर स्कीम के अंडर, और हमारा हर स्कीम में, इवन कैंपा में भी आप देखेंगे तो हम कंसर्न्ड लोकल कम्युनिटीज़ को जो है अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ताकि वो जो है अपने आप को उससे एसोसिएटेड समझें। ग्रीनरी जिस भी एरिया में लानी है, किसी एरिया की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को हमने इंश्योर कराना है, तो वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको स्टेक होल्डर बिना बनाए हम सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। पीपल आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि लोग अगर हमारे साथ हैं तो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी हासिल करना, एरियाज़ की जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन करना सबसे आसान हो जाएगा। हम लोगों के साथ जो है एंटागोनिस्टिक नहीं रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा लोगों को साथ लेके ही आगे काम करता है। बिल्कुल। और जो ख़ास तौर पे आपके फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जो रिच हैं इसमें मेडिसिनल प्लांट्स में, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, तो आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे क्या आप ट्रेनिंग देंगे लोगों को जो विलेजर्स हैं कि उनको कैसे सस्टेनेबली जो है इस्तेमाल करना है? अगर कहीं पे कोई जड़ी बूटी भी
आप इस्तेमाल घर के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर मैकेनिज़्म है, क्योंकि अगर आप सारी की सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट से ख़त्म कर लेंगे तो आने वाले वक्त में फॉरेस्ट में कुछ बचेगा नहीं। क्या इस तरह के भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करने वाला है आने वाले वक्त में? बिल्कुल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अपनी जो एमएफपी की जो वेल्थ है उसको लेके, उसकी जो है हमारे पास उसका सस्टेनेबल यूज़ हो, उसको लेके हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी सीरियस रहता है। अभी प्रेजेंटली हमारे मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न में एक रीजुवनेशन एंड रीस्टॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिनल प्लांट के नाम से एक प्रोजेक्ट हमारा आयुष मिनिस्ट्री से आया हुआ है। उस मिनिस्ट्री का मैंडेट ही यही है, जो चीज़ आप बात कर रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट का यूज़ कैसे करना, उसको जो है सेफ्टी का, उसकी जो है कंजर्वेशन कैसे करना है। बाकी एरियाज़ में भी मेडिसिनल प्लांट जो हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन जो है करना, उसका हमने जो है उसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई उसमें करते हैं, बट एट द सेम टाइम उसका जुडिशियस यूज़ हो और उसके जो स्टॉक है या उसका जो फ्यूचरिस्टिक यूज़ है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं हमारे। सतपाल जी, एक ये तो पॉलिसी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा ही होगा कि इन दिनों में जो है बेस्ट टीचर अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, तो सीईओ ऑफिसर्स जो हैं देखते हैं टीचर को अच्छा काम करता है। आपको नहीं लगता है जो फॉरेस्टर हैं या गार्ड हैं आपके, उनका हौसला बुलंद करने के लिए आप भी छोटा सा एक टोकन ऑफ लव, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही, ये तो एक मतलब एक निजी क्वेश्चन मेरा है कि कुछ करना चाहिए जिससे उनका मोराल थोड़ा बूस्ट हो? नहीं, यू आर राइट। अवार्ड देने से हमेशा फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको अवार्ड देना एक ज़रूरी होता है ताकि वो मोटिवेटेड रहे। हमारा डिपार्टमेंट का वर्क कल्चर तो उससे हाई लेवल का है। हम जो है हमारे हर डिवीज़न में एम्प्लॉई ऑफ द मंथ करके अवार्ड है। आप अभी भी हमारा नोटिस बोर्ड नीचे चेक करेंगे, आपको वहाँ पे फ़ोटो मिलेगा आपको वहाँ पे। हमारे ये जो है वर्दी पीसीसीएफ साहब ने इनिशिएटिव लिया था और हमारे हर डिवीज़न में आपको मिलेगा, एक मंथ के लिए उस एम्प्लॉई का फ़ोटोग्राफ जो है नोटिस बोर्ड में रहता है। उसको हम बाद में अप्रिसिएशन लेटर देते हैं, उसको हम छोटा सा अवार्ड एज ए टोकन ऑफ जो है रिस्पेक्ट देते हैं। और वो अवार्ड जो है किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई ऑफिस में अच्छा काम कर रहा है, कोई फॉरेस्ट में जो एनक्रोचमेंट में किसी ने एनक्रोचमेंट एविक्ट करने में काम किया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में काम किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काम किया। तो ये हमारा डिपार्टमेंट का कल्चर है और अवार्ड जो है हम अपने लेवल पे जो हमारी कॉम्पिटेंस है उसके हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वर्किंग को बूस्ट करने के लिए देते हैं। तो दूसरा एक सवाल था कि जो डीएफओ साहिबान हैं आपके, जितने भी आपके अंतर्गत अभी काम कर, आप खुद भी डीएफओ पहले रहे हैं, तो कितना प्रेशर होता है एक डीएफओ के ऊपर जब वो अपनी रेंज में काम कर रहा होता है, और ख़ास तौर पे उन रेंज में जिनमें अच्छी खासी भरमार पड़ी है नेचुरल रिसोर्सेज की, उसके बाद उस प्रेशर को टैकल करना, ख़ास तौर क्योंकि आज फॉरेस्टर डे है, मार्टियर्स फॉरेस्टर डे, उस प्रेशर को टैकल करना और सिचुएशन से बाहर आना, वो उसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है क्या इन सब डीएफओज़ की? क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो डीएफओ का होता है, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब वो डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग्स करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, जॉब डीएफओ की अगर पर्टिकुलरली डीएफओ पोस्ट की करेंगे तो इट इज़ स्ट्रेसफुल जॉब। इनको ऑलवेज दे हैव टू बी ऑन टोज, क्योंकि स्मगलिंग कुछ एरियाज़ में ज़्यादा स्मगलिंग, टिम्बर स्मगलिंग होती है, वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड क्राइम्स होते हैं या कहीं एनक्रोचमेंट इश्यूज़ होते हैं, उसके अलावा डेवलपमेंट के इश्यूज़ होते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के इश्यूज़ होते हैं। बट जो हमारे डीएफओज़ होते हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड ऑफिसर्स इन द स्टेट। वो उनको जो है 2 साल की जो है सेंट्रल एकेडमी कैसफोर्स जिसको कहते हैं देहरादून या जो कोयम्बटूर में उनको ट्रेनिंग होती है। अगर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से हैं तो वो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में ट्रेनिंग करके आते हैं, और ट्रेनिंग जो है काफ़ी ब्रॉड लेवल की होती है, जिसमें हर फील्ड का एक्सपोजर दिया जाता है। मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, लॉ पढ़ाते हैं, अच्छा इनको लॉ पढ़ाया जाता है, क्योंकि वी इम्प्लीमेंट लॉ, वी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आल्सो। तो डीएफओज आर क्वाइट कॉम्पिटेंट इन। और उसके बाद क्या है, इनकी मिडिल जैसे जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं कि इनका पीरियडिक ट्रेनिंग्स होती हैं, शॉर्ट पीरियड की ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, या जो इंस्टीट्यूट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इनकी ट्रेनिंग जो है कंडक्ट करते हैं। पीरियडिक ट्रेनिंग है, 15 डेज ट्रेनिंग है, 1 वीक ट्रेनिंग है, टू बूस्ट देयर कैपेबिलिटीज़, टू एनहेंस देयर स्किल। तो दे नो हाउ टू डील विद प्रेशर। It's just sort of management. You have to deal the pressure that you get due to your job. तो that we all are capable enough to handle. सर, दूसरा अब आखिरी सवाल है आपसे कि आप यंग हैं अभी,
हैं। अभी फिज़िकल फिटनेस भी आपकी ज़बरदस्त है। और डिप्टी कमिश्नर जो हैं यहाँ पे आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी हैं, रामबन में भी हैं, और आप चिनाब सर्कल के पूरे मालिक हैं फॉरेस्ट के, ख़ास तौर पे ऑफिसर बनाए गए हैं। तो कितना स्ट्रेस आपके ऊपर होता है, बिकॉज आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट को देखता है, जब इतना बड़ा सर्कल आपके हाथ में है, उसमें कितने DFOs आपके हाथ में, और कितना स्ट्रेस आपको होता है, कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? नहीं, मैं किसी पोस्ट से नहीं कंपेयर करना चाहूँगा। डिप्टी कमिश्नर हैज़ मैं ऐसे आपको एज ए वर्चुअल चीज़ पे बता रहा हूँ, बस इतना स्ट्रेच लंबा है, इसमें फॉरेस्ट रेंज इतनी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ वेल्थ में अगर देखी जाए तो हमारे जम्मू प्रोविंस सबसे ज़्यादा वेल्थ इसी में है। तो इसमें कैसे आप स्ट्रेस मैनेज कर? देखो, ये स्ट्रेस की बात नहीं है, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड वर्क। हमें गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइंड वर्क रहता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइंड वर्क है, हर पोस्ट का डिफाइंड वर्क रहता है। मैं जो है चिनाब सर्कल की बात करूंगा तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा वेल्थ है, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट रामबन में 2 डिवीज़न हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2 डिवीज़न हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जिसमें मड़वा और वो काफ़ी रिच फॉरेस्ट एरिया, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 डिवीज़न है, सॉरी। तो दैट मीन्स के जो एरियाज़ के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफिसर बने हैं, रेंजेस हमारी उस हिसाब से हैं, ब्लॉक या बीट्स हमारी उस हिसाब से हैं। तो जो भी स्ट्रेस आता है, वी डोंट कंसिडर इट एज ए स्ट्रेस, वी कंसिडर इट एज जस्ट ए पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, एंड वी जस्ट परफॉर्म इट विदाउट फेयर और विदाउट एनी हेजिटेशन। वी आर सपोज टू डू द वर्क एज फिजिकल फिटनेस आपकी इतनी, फिजिकली वी आर फिट, वी कीप आवर सेल्फ फिट, वी कीप ऑन ट्रैवलिंग ऑन फुट, and we keep ourselves physically fit to serve in a better way. तो सर आखिर पे अब मैसेज नेशनल फॉरेस्टर मार्टियर्स डे के ऊपर पूरे जितने भी स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में, उन नौजवानों के लिए जो रात भर जो है इस फॉरेस्ट को हिफाजत कर रहे हो? मिस पूरे फॉरेस्ट अपने जो फ्रेटर्निटी है हमारी, खासकर जो छोटे एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, जो आज कॉर्नर में डिफरेंट कॉर्नर में हैं हमारे जम्मू कश्मीर चिनाब सर्कल के, पूरे जम्मू कश्मीर के, और इनफैक्ट पूरी कंट्री में जो हमारे फॉरेस्ट फ्रेटर्निटी है, उन सभी को मैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे पे मुबारकबाद पेश करूँगा, और उनको मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो जो है और भी ज़्यादा मेहनत से, और भी ज़्यादा डेडिकेशन से अपना जॉब करें, ताकि हमारी कंट्री के इंटरेस्ट में होकर हमारे पास अच्छे इकोलॉजिकली सिक्योर और अच्छे फॉरेस्ट रहें। ये देखिए कितना खूबसूरत मैसेज जो है इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के वो जिन भी जंगलों में जो है फॉरेस्टर अभी जो है काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे रात दिन जो है इस फॉरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो अभी पूरे इस मुल्क को चला रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत ख़ास तौर पे देखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसका एक हिस्सा बन सकता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वो सारी की सारी वेल्थ जो है वो इस फॉरेस्ट के पास है। अगर उसको सही चैनलाइज किया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनने का नहीं, जल्दी बनने का जो है एक सपना जो नरेंद्र मोदी जी का है वो बिल्कुल पूरा होगा। आज हम सतपाल जी से मिले, सतपाल जी ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को जो है लोगों के सामने लाया, किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है, किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अलग अलग सिचुएशंस में जो है आराम से उसको टैकल कर लेता है। आगे भी आपको मुलाकात करवाते रहेंगे ऐसे ही डायनामिक और यंग ऑफिसर्स से, और जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।